तो दोस्तों हाल ही में आपने पीयूष गोयल जी को देखा था जहां इन्होंने कहा था कि भारत के नए नए स्टार्टअप्स चीप लेबर बस क्रिएट कर रहे हैं, डिलीवरी एप्स वाले हैं। और वहीं चाइना के देख लीजिए, ये काफ़ी इनोवेटिव बैटरी टेक्नोलॉजी और कई तमाम क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज पर काम कर रहे हैं। लेकिन इसी आर्ग्यूमेंट्स के बीच हम नज़रअंदाज कर देते भारत के इनोवेटिव स्टार्टअप्स को। बेंगलुरु बेस्ड एक प्राइम टेक्नोलॉजी स्टार्टअप निकल कर आया और भारत की शॉर्ट रेंज मिसाइल टेक्नोलॉजी के इंजन को तो ये पूरी तरह से गेम चेंजिंग बनाना चाहता है। इन्होंने एक बहुत ही इनोवेटिव रोटेशन डेटोनेशन इंजन तैयार किया है। क्या है इसकी खूबियां और इससे भारत की एफिशिएंसी 25% बढ़ जाएगी। हमारा रेंज बहुत खतरनाक मिसाइल बना सकते हैं इस टेक्नोलॉजी से। पूरी जानकारी मैं आपको आगे इस वीडियो में दूंगा। आईआईटी खारगरपुर की तरफ से भी एक बड़ी अपडेट आई है। यहां पर भी भारत के साइंटिस्टों की टीम ने एक काफ़ी कमाल की डायरेक्टेड एनर्जी डिपोजिशन वाली टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट तैयार कर दी है। और अगर ये टेक्नोलॉजी भारत ने डेवलप कर ली ना, फिर तो भारत एरोस्पेस के इंजन से लेके 5th 6th फाइटर जेट मैन्युफैक्चरिंग की भी कैपेबिलिटी ईजिली हासिल कर लेगा। ग्रीस की तरफ से भी एक बड़ी अपडेट आई है। दरअसल ग्रीस राफेल फाइटर जेट जो फ्रांस की कंपनी ने बनाया है, इसको ऑपरेट करता है। टोटल 24 है। लेकिन अब ग्रीस भारत के पास आया और कहने लग गया कि हमको आपके कंपोनेंट्स दो, आपके जो स्ट्रक्चरल पार्ट्स है। फिर इनफैक्ट मिसाइल भी ये भारत के मांगने लग गए, जो कि पूरी तरह से गेम चेंजिंग हो गए। आखिरकार पूरी बात क्या है, ये मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। हमारी अगली खबर रशियन कंपनी की तरफ से आ रही है। T-90 टैंक्स ये काफ़ी लंबे टाइम से ऑपरेट करते आ रहे थे और अब इन्होंने एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजिकली मॉडिफिकेशन डाल दिया है। अगर भारत को भी ऐसा कुछ मिल जाए, हमारे लिए भी ये एक गेम चेंजिंग हो सकता है। आखिरकार क्या है वो मॉडिफिकेशन, वो भी मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। और देखेंगे कि कैसे इंडियन एयरफोर्स UCAV एक काफ़ी कमाल का घातक प्रोग्राम रन करना चाहता है। ऑलमोस्ट एक अपग्रेडेड वर्जन होगा जो कि सुपरसोनिक स्पीड के साथ आएगा। आप कह सकते हो बिना पायलट का ये फाइटर जेट बन सकता है। और फाइनली देखेंगे कि कैसे 25,000 करोड़ रुपीस के कॉन्ट्रैक्ट अब प्राइवेट फर्म्स को हम कहने वाले हैं कि आप ये हेलीकॉप्टर के पुर्जे मैन्युफैक्चर करके हमको दो। HAL तो अब यहाँ पर पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग आज की सीरीज होगी, इसलिए प्लीज़ आप अंत तक बने रहेगा। बिना वक्त गवाए बढ़ते हमारे पहले रेवोल्यूशनरी स्टार्टअप की तरफ से, जो बेंगलुरु स्टार्टअप कंपनी की तरफ से आ रही है। इस कंपनी का नाम है प्राइम टूलिंग और इन्होंने अभी काफ़ी कमाल का न्यू इंजन टाइप डेवलप किया है। इसको कहा जा रहा है रोटेटिंग डेटोनेशन इंजन, RDE टेक्नोलॉजी। ये शॉर्ट रेंज मिसाइलों में यूज़ किया जाता है। आमतौर पर आप देखें तो हमारी जो मिसाइलें हैं वो कंटिन्यूस पावर इनको देना पड़ता है, जिससे फ्यूल बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है। लेकिन अगर इनके इंजन्स को हम यूज़ करने लग जाए तो बेसिकली सुपरसोनिक एक्सप्लोजन के तहत काम करता है, जो कि फिर स्पिन करता है इसके इंटरनल पुर्जों को। इसकी कमाल की बात यह है कि जो रेंज की मिसाइलें 300 किलोमीटर की है, तो अब इसकी रेंज और बढ़ जाएगी, 350 450 हो जाएगी। और बेसिकली ये इसी रेंज वाली मिसाइल सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं, शॉर्ट रेंज मिसाइल जिनकी रेंज 300 से 500 किलोमीटर की है। 24% ज़्यादा एफिशिएंसी हमको इस इंजन से मिल सकती है और फ्यूल भी हमारा बच जाएगा। और साथ ही में ये जो साइज़ होगा अब भारतीय मिसाइलों का, ये भी बहुत ज़्यादा छोटा और लाइट वेट बन जाएगा। तो हमारे 6th जनरेशन फाइटर जेट के लिए तो ये एक वरदान ही है। आगे तो कंपनी ने ये भी कहा कि इसमें तो पुर्जे भी और कम लगेंगे, तो इससे जो हमारी बिल्टअप करने का टाइम है वो भी ज़्यादा क्विक होगा। करेंटली ये अर्ली स्टेजेस में है, लेकिन अब जल्द ही 2 से 3 साल के भीतर इस तरह की रेवोल्यूशनरी इंजन टेक्नोलॉजी को अब ये भारतीय कंपनी बनाकर दे देगी। और वाकई में ये एक कड़ा जवाब है उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम तो बस डिलीवरी ऐप्स पर ही फोकस्ड है। हमारी अगली खबर आ रही है IIT खारगरपुर के साइंटिस्टों की टीम से। अब यहाँ पर ये एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी डायरेक्टेड एनर्जी डिपोजिशन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, जो एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, बेसिकली 3D मैन्युफैक्चरिंग का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है। कमाल का फ़र्क यहाँ पर यह है कि यहाँ पर बहुत ही हार्ड मेटल्स जैसे टाइटेनियम, एलॉय, निकल्स, इनका यूज़ किया जाता है, जो क्रिटिकल है एरोस्पेस और मेडिकल एप्लीकेशंस के लिए। मेल्टेड वायर्स और पाउडर्स के फॉर्म में इसको रियल टाइम में हम किसी भी अंदाज में, किसी भी शेप में फ्यूज़ कर सकते हैं। सो अब IIT खारगरपुर के साइंटिस्ट कह रहे हैं कि मान लीजिए अगर जो एरोस्पेस के कंपोनेंट्स थे इनको एक साल लग जाता था, वही सेम काम अब हम केवल फ्रैक्शन ऑफ टाइम में कर सकते हैं। 90% रॉ मटेरियल्स हमारा बच जाएगा, वरना डिस्कार्ड करना पड़ता था। और जब मेंटेनेंस की बात आती है तो किसी भी डैमेज टरबाइन ब्लेड को हम ईजिली फिक्स कर सकते हैं 1 दिन में ही।
बहुत ही ज़्यादा ये गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी है भारत के फ्यूचरिस्टिक फाइटर जेट प्रोग्राम, कमर्शियल एयरक्राफ्ट और कई तमाम मेंटेनेंस के लिए भी। हमारी अगली खबर ग्रीस की तरफ से आ रही है। अब ग्रीस ऑपरेट करता है लगभग 24 फ्रांस द्वारा बनाए गए राफेल फाइटर जेट्स और इनको ये सारे कुछ 2024 में भी डिलीवर हो गए थे। लेकिन अब ग्रीस चाहता है कि इनको ये अपग्रेड कर दें, जिस तरह से भारत करने में लगा है तो इनको भी ये अपग्रेडेशन का भूत सवार है। बेसिकली ये चाह रहे हैं कि एडवांस एवियोनिक्स, सॉफ्टवेयर, स्ट्रक्चरल पार्ट्स और इनफैक्ट भारत जो अस्त्र मिसाइल लगाने की सोच रहा है, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन्स भी, ये सारा कुछ ये भी चाहते हैं और अपने राफेल फाइटर जेट्स को बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव अंदाज में ये डेवलप करना चाहता है। अब कॉस्ट इफेक्टिव मैंने इसलिए किया क्योंकि हमारी सबसे पहले अस्त्र मिसाइल अगर आप देखो ये लगभग 7 से 8 करोड़ की आती है और इसकी रेंज है 100 किलोमीटर्स की। वहीं दूसरी तरफ अगर ये फ्रांस से मीटियोर मिसाइल अभी तक ये खरीदते आ रहे हैं, इसकी कॉस्ट स्टैगरिंग 25 करोड़ की बताई जाती है। ऑफकोर्स यहाँ पर रेंज इसकी डबल है 200 किलोमीटर्स की, लेकिन ये जो प्राइस टैग है 25 करोड़, ऑलमोस्ट 3.5 गुना ज़्यादा, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव और कंपेयर टू जो कंट्रीज़ काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव अंदाज में अपने मिसाइलों को अपग्रेड करना चाहती है, फाइटर जेट्स को अपग्रेड करना चाहती है, उनके लिए भारत एक रोशनी का किरण बनकर निकल कर आया है। फिर दूसरा आता है भारत का स्मार्ट एंटी फील्ड वेपन। ये बेसिकली हमने इसलिए बनाया है क्योंकि 100 किलोमीटर्स के रेंज में किसी भी दुश्मन के एसेट्स है, रनवे हो गया, बंकर हो गया, इसको हम सीधे राफेल फाइटर जेट से शूट डाउन करके डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ग्रीस को ये भी बड़ा पसंद आया। इन्होंने फिर देखा कि भारत एवियोनिक्स और सॉफ्टवेयर में भी बहुत ज़्यादा आगे निकल गया है। राफेल फाइटर जेट में करंटली गैलियम आर्सेनाइड वाला रेडार फिट किया गया है, लेकिन भारत तो अपना उत्तम ESI जो गैलियम नाइट्राइड बेस्ड टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है, बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है और बहुत ही पावरफुल है, तो ये भी अपग्रेड लेना चाहते हैं। और साथ ही में स्ट्रक्चरल पार्ट्स की भी अगर बात की जाए तो भारत के प्राइवेट सेक्टर जैसे टाटा एडवांस सिस्टम, इन्होंने काफ़ी एडवांस एरोस्पेस कंपोनेंट्स को डेवलप कर लिया है बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव अंदाज में, तो ये चाहते हैं भारत से। सो अब देखने लायक होगा कि और भी कई तमाम कंट्रीज जो राफेल को ऑपरेट करती है, क्या ये भी भारत की ये सारी मिसाइलें और रेडार सिस्टम में इंटरेस्टेड रहते हैं। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा और साथ में देखेंगे कि फ्रांस का इसके ऊपर क्या रिएक्शन आता है। हमारी अगली खबर T-90 टैंक्स के मॉडिफिकेशन की तरफ से आ रही है। रशिया के यहाँ पर एक बहुत बड़ी फ्लीट है T-90 की, जो कि पुरानी हो चुकी है। यहाँ पर रोटेशन वाले जो आपको पता होगा टरेंट इसका रोटेट करता है, वो बहुत पुराना हो गया है और अभी तो कोई प्रिफर भी नहीं करता, क्योंकि अगर ये ऊपर का टरेंट रोटेट करता है तो बेसिकली एक मिसाइल आप हिट कर दो ये उड़ जाता है सीधा। इसी रीज़न के चलते अब और भी ज़्यादा इसको एडवांस बनाया जा रहा है ताकि एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम भी इसमें काम करे, वरना रोटेटिंग मैकेनिज्म के चलते तो हम एक्टिव प्रोटेक्शन कितना भी डाल लें काम करेगा ही नहीं। सो फिक्स टेरेन के साथ एक्टिव प्रोटेक्शन और कई तमाम आर्मर्ड कंपोनेंट्स डालने के बाद इस T-90 टैंक्स को नेक्स्ट लेवल का अपग्रेड करना चाहता है रशिया, और अगर भारत भी इनके साथ काम करने लग जाए तो हम भी हमारे पुराने T-90 को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से अपग्रेड कर सकते हैं। सो ये थी हमारी आज की धमाकेदार न्यूज़ सीरीज। आई होप कि आपको आज की सीरीज पसंद आई हो, और एज यूजुअल प्लीज़ एक लाइक करना मत भूलिएगा आपका ऐसा ही कमाल का सपोर्ट दिखाने के लिए।